जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय आपका 11 अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका विद्युत है। आपकी बार क्या है 11 है। पिछले साल 12 नंबर चैप्टर था और इस साल 11 नंबर चैप्टर हो गया है। विद्युत पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, विद्युत होता है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा और परिपथ के बारे में कि परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। तो यही हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग क्या करिए, हमारे साथ बने रहिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अध्याय 10 नहीं कंप्लीट किया है, मानव नेत्र और रंग बिरंग का संसार, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं विद्युत धारा और परिपथ के बारे में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ है कि विद्युत परिपथ होता क्या है आपका। देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एक विद्युत परिपथ, यही है आपका विद्युत परिपथ है। इसमें देखिए क्या होता है, एक बैटरी ये बैटरी का सिंबल है, इसमें बैटरी लगी होती है, यहाँ पर कुंजी लगा हुआ है और इसमें आई जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसी कहते हैं विद्युत परिपथ। जब कुंजी ऑन करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहती है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका परिभाषा होगा 2 नंबर में पूछता है, किसी इसका परिभाषा हो जाएगा किसी विद्युत धारा के विद्युत धारा के सतत तथा बंद आवेश को विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ से आपका क्या क्लियर हुआ, विद्युत तथा बंद पथ को, तथा बंद आवेश नहीं यहाँ पर रहेगा, आपका पथ रहेगा, बंद पथ को विद्युत परिपथ के। देखिए किसी विद्युत धारा की सतत है, जो ये सभी क्या है, बंद है, सतत तथा बंद पथ को, ये सब क्या है, बंद पथ है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अब बात करते हैं, तो याद जाएगा आपका किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखेंगे आप लोग विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, तो चलिए विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए जो धारा है, जो इसमें आवेश प्रवाह हो रही है, यानी कि जब आप कुंजी कोई भी मशीन, जैसे आप बल्ब बार रहे हैं बोर्ड में, बोर्ड से आप क्या करते हैं, इस प्रकार से स्विच बना रहता है, तो आप जब इसको ऑन करते हैं तो जो आपका केबल लगा होता है बल्ब में, वो क्या होता है, आपका केबल से जाता है, तो यहाँ से क्या होते हैं, बल्ब जलने लगता है। तो जब ऑन करते हैं, जब इस कुंजी को ऑन करोगे तो इसमें विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगेगा। इस तार में, ये आपका जो तार है, इसमें आवेश प्रवाहित होने लगेगा। क्या प्रवाहित होगा, आवेश है, इसमें आवेश प्रवाहित होने लगेगा, जिसमें इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, आवेश, और आपका जो बल्ब है वो जलने लगा। तो इसको आप लोग समझ में आ गया। चलिए तो इसको लिख लेते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिख सकते हैं, विद्युत आवेश के विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया। हमने फिगर के माध्यम से आप लोग को दोनों परिभाषा पूरा कंप्लीट बता दिया। ये परिपथ है आपका विद्युत परिपथ,
और इसी परिपथ पे दोनों आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका परिभाषा तैयार हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं विद्युत परिपथ और विद्युत धारा में। यानी कि जब इसमें दोनों प्रवाहित हो रहे हैं बंद है तो इसमें इसका कोई तो कुछ तो संबंध होगा। जब आवेश इसमें प्रवाहित हो रहा है तो इसमें विद्युत धारा और आवेश में कुछ तो संबंध होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से इन दोनों के बारे में संबंध निकालेंगे। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, उसके संबंध के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपका हो गया, इसको नोट करेंगे। चलिए अब आप लोग नोट करके लिखिए, नोट है, ताकि आपको हमेशा जो है सूत्र वो याद रहे। चलिए नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लिखेंगे इन दोनों के बीच में संबंध। तो यदि किसी चालक की किसी भी लिखेंगे यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय को किस दिखाते हैं, टी से। समय टी में नेट आवेश जो होगा वो क्या होगा, क्यों होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय को हम टी से दिखाते हैं। समय टी में जो आपका नेट आवेश है, कैसा आवेश, नेट आवेश क्यों क्या हो रहा है, प्रवाहित होता है। तो क्या होता है तब उस समय अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा तब उस समय अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को दिखाते हैं आई से। विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट के समय, यानी कि ये आपका परिपथ है, किसी समय टी में जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो नेट आवेश जो है, जो इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, नेट आवेश प्रवाहित होता है। तब उस समय जब हम इसको चल रहे हैं उस समय में इसका विद्युत धारा क्या होगा। तो इसका विद्युत धारा क्या होगा, तो यहाँ से आपको एक सूत्र मिलेगा, I बराबर कैपिटल Q अपॉन स्मॉल टी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको यहाँ से दो सूत्र मिलेगा, इसका गुणा यहाँ पर कर दोगे तो Q बराबर मिल जाएगा I टी। ये दो सूत्र मिला। चलिए अब यहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ आपका Q क्या है, I क्या है और आपका T क्या है। Q क्या है, आपका विद्युत आवेश है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत आवेश I क्या होता है, विद्युत धारा और T क्या है, आपका समय। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और इस सूत्र को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये हो गया नोट, आपको याद रखने की बात है और इस पर प्रश्न करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और इसके मात्रक के बारे में कुछ जानते हैं। चलिए नोट करेंगे, चलिए मात्रक के बारे में जानेंगे। चलिए हो गया। चलिए
अब बात करते हैं विद्युत आवेश। जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है उसको भी जान लीजिए। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए स्टार बना के, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। एक नंबर में पूछता है कूलाम, और इसको C से दर्शाते हैं, इसको C से दर्शाते हैं। अब चलिए इसका अब मात्रक तो हो गया। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर इसका मात्रक होता है, और एम्पियर को दिखाते हैं कैपिटल A से, इसका मात्रक है। और आप लोग समय का मात्रक जानते ही है। समय, समय का जो मात्रक होता है SI वो क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड। तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहां से इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए तो ये हो गया, आपका मात्रक भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ मान के बारे में। कुछ मान हम यहाँ से तैयार कर लेते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, हमको एक इलेक्ट्रॉन का मान की जरूरत पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है बताइए, जिसको पता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, इसको भी स्टार करके लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है इतना, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अब आपसे कभी कभी पेपर में हमेशा लगभग पूछ देता है कि एक एम्पियर का परिभाषा बताइए। क्या बताइए, एक एम्पियर, एक एम्पियर का परिभाषा, एक एम्पियर का परिभाषा बताइए। ये आपसे पूछ देता है पेपर में। तो इसको कैसे लिखोगे, एक एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रा होता है, विद्युत धारा का। तो यही पूछ रहा है कि एक एम्पियर का परिभाषा बताइए। तो विद्युत धारा क्या होता है, तो एक एम्पियर का परिभाषा क्या हो जाएगा कि यदि किसी परिपथ में, तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, यदि किसी परिपथ में, परिपथ में एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में एक कूलाम, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, कितना मान होता है प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान कितना होता है, एक एम्पियर होता है, एक एम्पियर होता है। तो देखिए इसका परिभाषा भी सिंपल है कि ये जो परिपथ आपका है, ये जो परिपथ में है, यदि एक परिपथ की परिभाषा क्या है कि यदि किसी परिपथ में, यही परिपथ है, यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में, मतलब इसको जब ऑन कर रहे हैं एक ही सेकंड में जो एक कूलाम अगर इसमें आवेश प्रवाहित हो जा रहा है, एक सेकंड में एक कूलाम, तो उसी को कहेंगे एक एम्पियर की परिभाषा। सिंपल सा है कि जब कुंजी ऑन कर रहे हैं एक ही सेकंड में एक कूलाम आवेश इसमें प्रवाहित हो जा रहा है, उसी को क्या कहेंगे कि दो परिपथ में प्रवाहित जो धारा का मान होगा एक एम्पियर होगा। समझ में आ गया। तो ये है आपका विद्युत धारा और परिपथ की पूरी जानकारी। तो यहाँ से आपके बहुत सारे नंबर बनते हैं, यहाँ से एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, इस चैप्टर से आपके अच्छे नंबर आते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। तो चलिए नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए नोट हो गया। चलिए
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये क्लास तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर ये क्लास अच्छे से समझ में आई तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो भाई इसको, ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए, अब आप लोगों के और भी सब्जेक्टों की तैयारियां करवाई जाएगी। जैसे विज्ञान हुआ, विज्ञान तो चल ही रहा है, हिंदी हो गया, जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान हो गया, और सभी विषयों की तैयारियां करवाई जाएगी। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।